महाराज, ये व्यास जी कौन है? यहां से व्यास जी का चरित्र आरंभ हुआ। नारायण के पुत्र श्री ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जी हुए, शक्ति जी के पाराशर जी, पाराशर जी के पुत्र वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय उनकी माता सत्यवती अपने पुत्र के चरण पकड़ लिए। बेटा, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं किसके सहारे जीऊंगी? वेदव्यास जी ने कहा, मेरा जन्म सब मनुष्यों जैसा खाने पीने सोने रोने गाने हंसने नाना प्रकार के क्रियाकलापों के लिए नहीं हुआ है। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वह कार्य मुझे करना है। मां, यह बात अवश्य है, जब मुझे तुम याद करोगी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। तुम्हें जब आवश्यकता होगी मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। ऐसा कह करके सीधे महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जाकर के एक कुटिया बनाई है और वहां समाधि लगा करके बैठ गए। उनकी समाधि में दुनिया घूमने लगी, सारे संसार का दृश्य देखने लगे। भगवान चाहे तो एक जगह बैठ करके सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग कितना भी दौड़े तो कितना करेंगे? चींटी की कितनी दौड़ है अपने बिल तक कितना करेंगे? एक ही साथ उनके सारे संसार में सारा संसार उनके दृष्टिपटल में घूमने लगा। समाधि लगाई, देखती है कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है तो कोई खा रहा है तो कोई खाने के लिए तड़प रहा है, कोई नाच रहा है तो कोई रो रहा है, कोई गा रहा तो कोई रो रहा है, किसी के यहाँ उत्सव चल रहा है तो किसी के यहाँ रोना मचा हुआ है। सारा संसार नाना प्रकार के क्रियाकलापों में उलझा हुआ है। हम आए किस लिए हैं सब भूल गए हैं। हमें करना क्या चाहिए सब करनी कर्तव्य को भूल गए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसा समझ करके वेद के जो 4 भाग किए, वेद का 4 भाग किया, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 भाग किए, 4 वेद हो गए। 6 शास्त्रों की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। लेकिन इतना करने के बाद भी उनका मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। मन में असंतोष है। मन में असंतोष होने के कारण एक जगह पर शांति से बैठे हुए हैं। भगवान के मन के अवतार कौन है? श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जी का आगमन होता है। भगवत इच्छा से नारद जी महाराज श्री महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, व्यास जी, आप कैसे असंतुष्ट से समझ में आ रहे हैं? क्या बात है? आप जैसा तो कोई कार्य ही नहीं किया संसार के लिए। वेद शास्त्र पुराण की रचना आपने किया। आप जैसे धर्मात्मा के मुखमंडल में शोक, संताप, असंतोष समझ में आया नहीं।
महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मैंने जीवन खपा दिया, समाज की सेवा में ही सारा जीवन हमारा गया, हम तो बूढ़े हो गए हैं। वेद शास्त्र पुराण की रचना करते करते मैं बुढ़ा हो गया। जितने शास्त्र पुराण हैं सब मेरे द्वारा ही प्रणीत हैं, लेकिन अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, पता नहीं बात क्या है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्तु शिक्षया। कितना सुंदर सरोवर हो, उसमें सुंदर निर्मल जल भरा हुआ हो, हजारों कमल खिले हुए हों, आप स्नान करने के लिए जाओ, जल पीने के लिए जाओ, उसमें प्रवेश करते ही आपके घुटने तक कीचड़ लग जाए, कीचड़ से गड़ जाए पैर, आपको अच्छा लगेगा क्या? इसी प्रकार से हंस तो मानसरोवर के मोती को चुगते हैं, कीचड़ से भरे हुए तालाब में नहीं जाते हैं। ऐसे ही परम हंस जो होते हैं वे नाना प्रकार के वासनाओं से, कामनाओं से परिपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, जिसमें रामकृष्ण नारायण की भक्ति का विवेचन नहीं है, निष्काम कर्मयोग का विवेचन नहीं है, रस स्वरूप भक्ति का, उपासना का विवेचन जिसमें नहीं है, कामनाओं से भरे हुए कीचड़ युक्त, मल युक्त, मल के सदृश जो कामनाओं से परिपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका अवगाहन परमहंस नहीं करते हैं। परमहंस तो मानसरोवर के समान सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, निष्काम भक्ति योग का आश्रय लेते हैं और ऐसे ही ग्रंथों का रसास्वादन करते हैं। शायद अभी आप वैष्णवों के लिए जिस धर्म का पालन वैष्णव जन करते हैं, निष्काम धर्म का पालन करते हैं, उस निष्काम धर्म का निरूपण, उस भक्तिमय ग्रंथ का निरूपण, उपासना से युक्त ग्रंथ का निरूपण अभी आपने नहीं किया है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन करें, उसकी रचना करें। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अब तो हम बुढ़े हो गए भाई, ग्रंथों की रचना करते करते बुढ़ा गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? श्री नारद जी महाराज ने हमें 4 मंत्र, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने मुझे 4 मंत्र दिया है। भगवान नारायण से जो 4 मंत्र चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्राप्त हुई, वह नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए हैं चतुश्लोकी भागवत के रूप में। नारद जी महाराज कहते हैं, हम उसे आपको बता देते हैं, आप उसी का विस्तार करें, उपबृंहण करें, विस्तार करें। 4 मंत्रों का विस्तार आप भागवत महापुराण के रूप में करें। यह 17 हो गए हैं, 18वां पुराण होगा। श्री व्यास जी ने कहा, अब तो हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम अब ग्रंथों की रचना करें, वृद्ध हो गए हैं। श्री
नारद जी महाराज ने कहा, ऐसी कुछ बात नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को सुदृढ़ बनाओ और संतों की कृपा का सहारा लो। संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, संतों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। अपने से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से सब कुछ कर सकते हैं। अब दूसरे की बात कौन कहे, दास ही कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोगों के सामने कथा कहने के लिए बैठे हैं। इधर की कोई भी जो पाणिनि का सूत्र है, मैं महाराज जी के पास एक दिन भी नहीं गया, जानता नहीं हूँ। सब महाराज जी लोग पढ़ाते हैं छात्रों को, कभी नहीं पढ़ा है। इधर प्रथमा भी नहीं पढ़ा और उधर की पढ़ाई केवल 10वीं तक की पढ़ाई, ऐसे कभी चला गया 10-20 दिन में एक दिन स्कूल, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। लेकिन गुरुदेव भगवान की वाणी का कितना बड़ा प्रभाव है कि हम सब, आप सबके सामने हम बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन बोलने लायक हैं। ये कितनी कृपा है। मसक ही करे बिरंज प्रभु अजय मसकते खिन्न, असमर्थ रघुनाय कहीं बजे जीवते धन्य। भगवान संत गुरु भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, क्या है परम सामर्थ्य। संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। हमने सरकार के मुख से सुना है, अंजनी नंदन शरण जी महाराज जो मानस पीयूष की रचना किए हैं, उन्होंने संतों की श्री प्रसादी पा करके छह वर्ष तक संतों की श्री प्रसादी पा करके केवल रहे, ऐसा मैंने सुना है संतों के मुख से। केवल संतों का जूठन प्रसाद पत्तल झाड़ करके ले आते थे और वही सुखा करके पा लेते थे और भजन करते थे, राम नाम का जाप करते थे। उसके प्रभाव से कितनी शक्ति आ गई। मानस पीयूष की रचना, जिस मानस की एक चौपाई पर बड़े बड़े संत मनीषी अनुसंधान करते करते कितने अर्थ हो जाते हैं, अनंत अर्थ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अर्थ निकलते हैं। ऐसे श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज संतों की सिद्ध प्रसादी के प्रभाव से श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु पद को जो प्राप्त किए, यादव प्रकाशाचार्य जी शिक्षा गुरु बने। यादव प्रकाशाचार्य जी पूर्व जन्म में गिरगिट थे। संतों की मंडली आई, प्रसाद पाए एक बगीचे के नीचे और उनका छूट गया, गिर गया जूठा कुठा। गिरगिट आया, उसको पा लिया। जो जूठा गिरा हुआ था उसको पा लिया। अगला जन्म हुआ तो कितने महान हुए। संतों की प्रसादी से इतने विद्वान हुए, जो रामानुजाचार्य जी जो शेषावतार कहे जाते हैं, लक्ष्मण जी के अवतार कहे जाते हैं, ऐसे रामानुजाचार्य जी के गुरु पद को सुशोभित किया, शिक्षा गुरु बने, इतने विद्वान हुए। संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। और दूसरे की बात तो छोड़ो, मुझ नारद की देखो, मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से संतों की सेवा मेरी माँ करती थी, जूठन प्रसाद मिल जाता था। उसके प्रभाव से आज ब्रह्मपुत्र नारद बन करके मस्ती से भगवान का गुणगान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म घोषिता। भगवान नारायण ने मुझे वीणा प्रदान किया और उस वीणा में सुंदर राग छेड़ते हुए हम भगवान का गुणगान करते हुए फिरते हैं। सारे संसार के प्राणियों को सचेत करते हुए, उनका गुण संकीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, मस्ती से न कोई शोक है न मोह है,
परमानंद में समाहित रहते हैं। ये सब किसका प्रसाद है? संत कृपा का प्रसाद है। तो संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आइए